दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला 2.0 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा 2024 विषय हिंदी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षाएं यूपी बोर्ड की बहुत नज़दीक हैं, उस दृष्टि से भी आपका ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी को पेपर का शेड्यूल पता ही है किस प्रकार से आपका पेपर होता है। 20 अंक आपके जो है बहुविकल्पीय होते हैं, जो ओएमआर सीट पर आपको फिल करने होंगे, और 50 अंक का आपका लिखित पेपर होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका 20 अंक का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये प्रश्न सभी विद्यार्थियों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। खंड आ में ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो इस पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। तो आप लोग जो है अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने का जरूर प्रयास करें, ताकि आप लोग जो है थोड़ा वीडियो पर जब एक्टिव रहते हैं तो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसका जो राइट आंसर बच्चों है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसने लिखा है। तो ये है बच्चों जयशंकर प्रसाद की। इसमें आपका बा ऑप्शन सही है। ओएमआर सीट पर ए बी सी करके ऑप्शन आता है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। अब इसमें देखो कौन सी पत्रिकाएं हैं। मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, सरस्वती। तो आप सभी को पता है मर्यादा और हंस ये मुंशी प्रेमचंद की पत्रिकाएं हैं, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रकार के क्या हैं, आलोचक हैं। उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की थी, तो राइट आंसर आपका सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सच किस विधा की रचना है। निबंध, कहानी, उपन्यास या फिर नाटक। तो आप लोग वीडियो की तरह मत देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें, अपने आप से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, ताकि जो है आप लोग इन प्रश्नों को रिवाइज कर सकें और अच्छे से आप जो है बोर्ड एग्जाम में भी कर सकें। तो झूठा सच किस विधा की रचना है। तो ये बच्चों उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपको सा ऑप्शन सही होगा, अर्थात सी ऑप्शन आपको लगाना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो स्मृति की रेखाएं ये महादेवी वर्मा की रचना है, और यह है क्या, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर एकांकी। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा सा ऑप्शन, रेखा चित्र। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ललित ललाभ के रचयिता हैं पद्माकर, मतिराम, भूषण या बिहारी। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है आपका मतिराम, यानी बा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपको कलर करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो साकेत महाकाव्य रचना काफी इंपोर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिओध या फिर नागार्जुन। तो मैथिली शरण गुप्त ये साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से छायावाद युग का कवि है। सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल या कुतुबन। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर में ए ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंत। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसमें कौन सी नहीं है ये बताना है। निहार, सांध्य गीत, युगांत या दीपशिखा। तो इसमें जो युगांत है ये रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो 9 नंबर का सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, साकेत किस युग की रचना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग या फिर छायावादी युग। तो आंसर आप लोग सोच लीजिए, और इसका राइट आंसर जो बनेगा बच्चों द्विवेदी युग। साकेत किस युग की रचना है, तो वो द्विवेदी युग की रचना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिनु करो भरोसो काको। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रस कौन सा है, रस की पहचान कीजिए। रौद्र रस, शांत रस, करुण रस या फिर हास्य रस। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन, करुण रस होता है इन पंक्तियों में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में अलंकार की पहचान कीजिए। तो उपमा, अनुप्रास, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। तो सही आंसर है आपका रूपक अलंकार, सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया गया है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, और विषय करुणा एन चितई जान की लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है।
बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको आप रट जरूर लीजिए। इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा, छंद की बात करा तो सोरठा छंद इसमें जो है दिया गया है। इसकी पहचान भी आप मात्राओं को गिन करके कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपदेश में उप उपसर्ग का यूज किया गया है, ये आप देख करके क्वेश्चन को भी बता सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष समास। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जो है पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा। सा ऑप्शन अर्थात सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर दिया गया है कि विनायक, भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो विनायक, लंबोदर, है ना, ये सब जो है गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि तद यानी पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर है तद शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होता है तस्मय। तो आ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मैं विद्यार्थी हूँ, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक या फिर विधानवाचक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विधानवाचक शब्द इसमें दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आओ अब चलते हैं, वाक्य का भाववाच्य में रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा? 19 का लिखा है कि आओ चलें, आओ अब चला जाए, दोनों विकल्प सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बच्चों है बा वाला अर्थात बी ऑप्शन सही है, आओ अब चला जाए। 20 नंबर क्वेश्चन है प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। इसमें आपको बताना है जो ताकि शब्द आया है इसमें कौन सा अव्यय है? संबंधवाचक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। तो इसमें आपका बा ऑप्शन सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय ये ताकि शब्द होता है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन तो कहीं नहीं पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन से आपने जान लिया कि इसमें अव्यय पूछा जा रहा है। अब इसके बाद 20 नंबर तक के आपने क्वेश्चन किए, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 20 में से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इसी से आप पहचान कर पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी कितनी तैयारी है। इसके बाद जो खंड बा आता है इसमें आपको कॉपी पर इसके आंसर लिखने होंगे। तो सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश में से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको लिखना होगा। तो देखो गद्यांश क्या दिया है कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न ये है कि वह इन सभी अलग अलग हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो ये जो गद्यांश दिया गया है इससे संबंधित 3 क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछे गए। अब इन तीनों क्वेश्चन को आपको लिखना होगा। तो का नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो 100% आपका ये क्वेश्चन आना है, मतलब चाहे गद्यांश चाहे जहां से दिया गया हो उसका आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना जरूर होगा। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम याद होना चाहिए। तो इसके बाद खा नंबर क्वेश्चन दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो जितनी दूर में लाइन खींची गई है आज से लेकर तलाश में है यहाँ तक की जो लाइन है इसका भाव केवल बताना है, और ये भाव समझ में तभी आएगा जब आपने लेसन अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है इस गद्यांश को पढ़कर ही आपको अच्छे से ढूंढ करके लिखना है। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम उसी प्रकार से आपका प्रश्न ये भी रहेगा। इसमें देखो पुरते निकली रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डगद्वय। तो ये जो है आपकी पंक्तियां 4 दी गई हैं, इसमें क्वेश्चन भी 3 दिए गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो कह रहा है कि पद्यांश की ससंदर्भ यानी संदर्भ भी लिखना है और उसकी व्याख्या भी करनी है और काव्य सौंदर्य भी लिखना है। ठीक, खा नंबर क्वेश्चन है किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होंठ सूख गए थे। श्री राम
के नेत्रों में आंसू क्यों बहने लगे। तो इन तीनों के क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद देखो 23 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा उसका जो क्वेश्चन आएगा उसमें लेखकों के जीवन परिचय संबंधित क्वेश्चन होगा, ये आपको पता ही होगा। तो इसमें देखो 3 लोगों के जीवन परिचय आपको रट लेने हैं, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से आपको एक मिल जाएगा, कंफर्म है। तो आप ज़्यादा ना याद करते हुए जिनका याद करें उनका अच्छे तरीके से 3-4 लोगों का याद कर लें। खा नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। केवल एक ही रचना का उल्लेख करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको करना है। लेखक का जीवन परिचय लिखिए और एक रचना लिख दीजिए। इसमें कौन कौन से लेखक कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। इन तीनों को अगर याद कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी कंफर्म इसमें से ही एक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर का है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पर जो है संस्कृत जो आपकी अनिवार्य चलती है हिंदी में ही होती है, उसमें से ये खंड लिया गया है। तो इसका आपको पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद जो है इसका हिंदी अनुवाद करना, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। खा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें भी सेम वही बात है, आपको जो है 4 लाइनें यहाँ पर देखो दी गई हैं, इनका हिंदी में अनुवाद करना है। और गा नंबर क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो आपको 2 श्लोक याद करने हैं। हो सकता है कि जो आप याद करें वही आपका प्रश्न पत्र में आ जाए, तो प्रश्न पत्र में जो ना आया हो वो लिखना होता है। तो कम से कम 2 श्लोक आप लोग जरूर याद कर लें, और ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा तो आएगा, 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। घा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत से ये क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति विद्या केन्द्रवर्धते चंद्रशेखरः कः आसीत्। तो ये जो है इनके किसी में से 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी नगरी किमर्थम प्रसिद्धम। 4 क्वेश्चन दिए गए जिसमें 2 करना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, शुल्क मुक्ति है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, 4 नंबर में है। अथवा केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। और 26 नंबर क्वेश्चन जो आता है वो आपका होता है निबंध से रिलेटेड। तो इसमें निबंध के कुछ टॉपिक लिखे गए हैं, जिनमें से एक पर आपको निबंध लिखना है, स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थक। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। का क्वेश्चन है स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, आज़ादी का अमृत महोत्सव, बेरोजगारी की समस्या और मोबाइल फोन के लाभ और हानियाँ। तो इसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, कम से कम 3 पेज में, जिसके लिए आपको 7 अंक मिलेंगे। अपने पठित खंड काव्य का सारांश संक्षेप में लिखिए। अपने पठित खंड काव्य के नायक का चरित्र कीजिए। तो यहाँ पर जो है शॉर्टकट में आपका दे दिया गया है। बाकी जब बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है तो उसमें अलग तरीके से ये आपका आता है, तो उसमें जो आप खंड काव्य पढ़ रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस को हल करना होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम के पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी लोग चैनल पर बने जरूर रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।